बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज दानिश जैदी हैं। लास्ट डेट 11 नवंबर है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। आपकी 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द बाइसेक्शन मेथड टू अप्रोक्सीमेट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3। यहाँ से हमने एक अप्रोप्रिएट इनिशियल इंटरवल जो है वो लेना है ए बी, जहाँ पे रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों, और हमने दो इसमें जस्ट आइट्रेशन बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व करनी है। जो मैंने मैथ टाइप में लिखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे स्पेस में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। use the bisection method to approximate the root of the equation। ये आई थिंक 2 दफ़ा मेरे से पेज हुआ हुआ है यहाँ पे। एनीवे सिंपल हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमने बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करना है और 2 ही इटरेशन जस्ट परफॉर्म करनी है। एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से सबसे पहले हम इसको एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट कर लेंगे, जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3। और यहाँ पे अब हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1 मैंने ली है। ये दोनों पुट करके चेक करेंगे, अगर एक का आंसर पॉजिटिव और एक का आंसर नेगेटिव आता है तो देन हम इसी को नेक्स्ट आगे रूट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पुट किया एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास आंसर आया 3। जब एक्स इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -1। तो इट्स मीन कि हम इसी को लेके फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इटरेशन हमारे पास एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल्स टू 3 की है एंड वो ग्रेटर देन 0, एंड एफ ऑफ 1 जो है वो -1 की इक्वल है और वो लेस देन 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट्स लाई बिटवीन 0 एंड 1। देन जो फार्मूला होता है बाइसेक्शन मेथड का, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी कि सेकंड रूट और फर्स्ट रूट दोनों को हम फर्स्ट रूट और सेकंड रूट दोनों को हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, इक्वल्स टू 0.5 के आ जाएगा। देन जो यहाँ पे 0.5 आया है उसको हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में वापस। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ इन टू 0.5 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 0.625। इसके बाद अब हमने फर्स्ट इटरेशन करनी है। यहाँ पे एफ ऑफ 0 हमारे पास 3 है एंड एफ ऑफ 1 जो है वो -1 की इक्वल है। तो रूट जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है। ये क्या हुआ है यहाँ पे, दो दफ़ा मैंने पेस्ट किया हुआ है। एनीवे आपने यहाँ तक जस्ट लिखना है एक्स इज़ इक्वल टू 0.625 के इक्वल में लिखना है। हाँ अभी सही हो गया, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको ना जूम इन किया हुआ था। ये फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है 0.625 के ऊपर। देन नेक्स्ट सेकंड इटरेशन हमने करनी है एफ ऑफ 0.5 हमारे पास किसके इक्वल आया है 0.625 के, एंड पिछला फिर एक हमने नेगेटिव जो इंटरवल होता है वो लेना होता है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 हम लेंगे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों लेंगे। तो अब रूट जो है वो 0.5 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। देन एक्स 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.75। देन इसी तरह से 0.75 को एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.3281। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, क्योंकि जस्ट हमने 2 ही आइट्रेशंस परफॉर्म करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने न्यूटन रफसन मेथड को यूज़ करना है और इसके अलावा इनिशियल गेस भी हमने खुद ही निकालना है इसका एक्स नॉट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 1 इटरेशन फाइंड करनी है और सारे स्टेप्स हमने जो है वो इसमें शो करवाने कि किस तरह से हमने इनिशियल गेस लिया है। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि न्यूटन रफसन मेथड में डेरिवेटिव भी हमने यूज़ करना होता है। डिवाइड डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 3x का स्केयर -4 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x का स्केयर -4। यहाँ पे अब x इक्वल टू अगर 0 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल आता है, x इक्वल टू 1 पुट करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास -2 भी इक्वल आता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, तो रूट जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5 के आ जाएगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। ये हमारा इनिशियल गैस के तौर पर यूज़ होगा। अब फर्स्ट इटरेशन में एफ ऑफ एक्स नॉट पहले निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0.5 जो एफ ऑफ एक्स है उसमें हम पुट कर देंगे 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा -0.875, और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट में भी इसी तरह 0.5 को पुट करेंगे तो -3.25 आ जाएगा। अब एक्स 1 का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो सिंपल यहाँ पर जब वैल्यूज़ ये तीनों पुट करेंगे, एक्स नॉट की भी, एफ ऑफ एक्स नॉट की भी एंड एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की भी,
तो हमारे पास आ जाएगा 0.2308 x1 का, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्योंकि जस्ट हमने इसके ऊपर एक ही इटरेशन परफॉर्म करनी थी। तो होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। यही दो क्वेश्चन थे बस, आप इनको सेम टू सेम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को MS वर्ड की फ़ाइल पेज चाहिए तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।